प्रियंका 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 छोटा सा एक बयान मैं चाहती हूं आपसे, बहुत छोटा सा। भाई ओवैसी महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ दिया विपक्ष का, बिहार में खेल बिगाड़ दिया विपक्ष का, उत्तर प्रदेश में विपक्ष का खेल बिगड़ेगा, सुधरेगा, कैसा समझ में आता है? गरिमा जी मुझे लगता है कि 2024 के अगर हम लोकसभा का आकलन करें तो उसमें यह स्पष्ट था कि राम भक्तों ने ही भाजपा को आईना दिखाया और अयोध्या भी राम भक्तों ने ही भाजपा को हराया। ये मुझे 24 के आकलन से लगता है। मुझे ये भी लगता है कि जो पार्टी हिंदू हितैषी बनती फिरती है आज उसका रूप सबके सामने है, चाहे वो बनारस में हुई मणिकर्णिका घाट पे ऊपर तोड़ने की घटना हो या फिर प्रयागराज जा रहे शंकराचार्य जी को उनका प्रमाण देने को कहा गया और जिनके चरणों में भाजपा पड़ी थी पहले चुनाव से। ओवैसी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? प्रियंका वेरी प्रिसाइज, छोटा कम समय है दरअसल। ओवैसी इंडिया को घाटा पहुंचा सकते? देखिए आपको अगर मेरे से बहुत छोटा बयान चाहिए तो मैं सिर्फ जो एमआईएम के प्रवक्ता थे उनकी बात सुनकर ये बताती हूँ कि उन्होंने इशारों में जो कहा मुझे ऐसा सुनाई दिया कि उन्होंने कहा कि चिट्ठियां लिखने का टाइम खत्म हो गया है और हमने बीजेपी के वोट काटे हैं। तो इशारों में मुझे ये लगा वो समझाना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी से गठबंधन करना चाहते हैं। तो मुझे अगर आपको मेरा छोटा ही वक्तव्य चाहिए तो इतना ही है। बट मतलब ये सारी कोशिशें दिखावटी है ना, बहुत जरूरी है। प्रियंका आप कह रही सारी कोशिशें दिखावटी है? मैं तो जो मैं एमआईएम के प्रवक्ता से इशारों में समझी वो मैं आपको बता रही हूँ गरिमा जी। और मैं साथ में ये भी बता रही हूँ कि आज अगर यूपी में 80-20 की राजनीति की कॉल भाजपा देती है, बट मुझे लगता है आज 80% हिंदू खतरे में है क्योंकि वहां पे यूनुस सरकार नहीं है, योगी की सरकार है। और इस पर मैं चर्चा करना चाहती थी पर आप क्योंकि मुझे रोक रहे हो नहीं, तो मैं इतना ही हो जाएगा प्रियंका, क्योंकि हम स्पेसिफिक ये जो एक्स फैक्टर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी विनोद जी।